झारखंड में पेट्रोल की किल्लत दिखने लगी है। जमशेदपुर समेत कई शहरों के पेट्रोल पंप पर भीड़ दिखाई देने लगी है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल की मात्रा सीमित कर दी है, लेकिन प्रशासन पेट्रोल की किल्लत से साफ इनकार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्या पेट्रोल पंपों में नहीं मिल रहा पेट्रोल? क्या राज्य में पेट्रोल डीजल की है किल्लत? जमशेदपुर के पेट्रोल पंपों में उमड़ रही भीड़, पेट्रोल की किल्लत या फिर अफवाह से लोग परेशान। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच जमशेदपुर समेत झारखंड के कई इलाकों में पेट्रोल की किल्लत की खबर है। पेट्रोल पंपों में या तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है या फिर पेट्रोल सीमित कर दिया गया है। जमशेदपुर के कई पेट्रोल पंपों में भीड़ देखी जा रही है, लेकिन सभी को पेट्रोल मिल रहा है। पंपों में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, लेकिन अफवाह से लोग पैनिक हो गए हैं। लिहाजा पेट्रोल पंपों में लंबी कतार नजर आ रही है। बहुत सारा अफवाह आ रहा है कि तेल नहीं है। अफवाह के साथ साथ लेकिन ये हमको देखने को भी मिल रहा है कि बहुत सारा पूरे जमशेदपुर में हर जगह क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सभी लोग पंप तो तेल मिल नहीं, पंप कंटिन्यू यहाँ टैंकर देख सकते हैं लगा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारा गैदरिंग इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से। रामगढ़ में भी कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। यहाँ पे बहुत देर के बाद लाइन में लगने के बाद वो भी नॉर्मल मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो पावर मिल रही है, जो कि और भी 7-8 रुपए महंगे यहाँ पे हैं। या 5-6 पेट्रोल पंप से घूम के आए हैं। जमशेदपुर के पेट्रोल पंप के संचालक ने कहा है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए बाइक में सिर्फ 300 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि कार वाले को 1500 रुपए का, लेकिन लंबी दूरी जाने वाले कार मालिकों को 2000 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। लेकिन जब आएंगे टैंकर आएंगे, 1 आध घंटा जो है वो डिटेन करने में टाइम लगता है। पब्लिक को पैनिक होने का मना है, लेकिन सारा पेट्रोल पंप मेरा पेट्रोल पंप तो अभी पूरे है और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मापदंड भी तय किया पेट्रोल, कोई मापदंड इसलिए कि भीड़ अधिक के कारण जो है, उस कारण जो हम लोग 300 रुपया पेट्रोल का देने का जो ये, क्योंकि हर आदमी को मिले। बाइक कार में जो 500 रुपये का प्रावधान है, इस वजह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज भी है, कल भी रहेगा। हम लोग जो यही बोल रहे हैं पब्लिक। पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबर पर जमशेदपुर डीसी ने पेट्रोल पंप संचालक और मैनेजरों के साथ बैठक की। साथ ही सभी को पेट्रोल मिले, इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। जमाखोरी एवं आवश्यकता से अधिक खरीदारी करने से बचें। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है। कई पंपों में पेट्रोल की किल्लत, बिक्री सीमित करना और फिर अफवाह से लोगों में पैनिक बढ़ी है, जिसका असर पेट्रोल पंपों पर देखा जा रहा है। पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। जिस तरीके से सभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल अवेलेबल है, केवल जागरूकता की जरूरत है। न्यूज 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंप में तेल है और लोगों को तेल मिल भी रहा है। प्रभात, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। क्या सच में पेट्रोल की किल्लत हो गई है? क्या पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया है, या फिर ये किल्लत जो नजर आ रही है, पेट्रोल पंपों पर जो भीड़ नजर आ रही है, महज पैनिक का असर है? संवाददाता नीरज हमारे साथ रांची के एक पेट्रोल पंप के पास से लाइव जुड़ रहे, सीधे नीरज का रुख करते। नीरज, क्या सही में राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पेट्रोल की किल्लत हो गई है, या जो पूरे दिन भीड़ दिखाई दी हमें पेट्रोल पंप पर, वो सिर्फ एक पैनिक का असर था? देखिए आयुष, अगर हम बात करें राजधानी रांची के जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, जिस पेट्रोल पंप के पास रामविलास पेट्रोल पंप है, और कुछ देर पहले मैं उनके मैनेजर से बात कर रहा था। हालांकि वो कैमरे के सामने से आकर नहीं बोलना चाहते, तो उन्होंने बताया कि उनके पास फिलहाल जो है कोई किल्लत नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने ये बताया है कि जो रेगुलर डेज में जो पेट्रोल की खपत होती थी उनके पेट्रोल पंप से, वो बढ़ गई है। कल उन्होंने बताया कि 1000 लीटर जो है वो अधिक खपत हुई थी, और आज उनका अनुमान है
की 1.5 से 2,000 लीटर जो एक्स्ट्रा है वो खपत हो सकती है। क्योंकि आप मेरे पीछे की तस्वीर एक बार देख सकते हैं कि लाइन जो है अमूमन इतने समय की अगर बात करूँ लगभग 8:30 से 9 बजे के समय, तो पेट्रोल पंप पे 1 से 2 जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाई देती है राजधानी रांची के विभिन्न पेट्रोल पंप पर। लेकिन अगर यहाँ की बात करूँ तो अभी भी पेट्रोल पंप पे जो है भीड़ लगी हुई है। क्योंकि आपने जिस तरह से कहा जो पैनिक है और जो एक तरह से अफवाह कहें वो भी एक बड़ा कारण है जिस कारण से जो लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो पेट्रोल की जो टंकी है अपने बाइक्स की या फिर जो अपने वाहन की वो भराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पेट्रोल पंप की अगर बात करूँ तो वहाँ पे जो मैनेजर है या फिर जो पेट्रोल पंप के संचालक है उनका कहना है कि वो किसी भी वाहन की जो पेट्रोल की टंकी है वो फुल नहीं कर रहे हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है पेट्रोल दिया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की जो पेट्रोल की जो आवश्यकता है वो देखी जा सके, खपत ना हो। इसको मद्देनजर देखते हुए इस तरह के जो एक तरह से जो पॉलिसीज जो है वो पेट्रोल पंप के संचालकों की ओर से भी अपनाई जा रही है। हम प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के बहुत सारे जो पेट्रोल भरवाने जो लोग पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करने की कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या सच में इसको इस तरह से देख रहे हैं कि किसी प्रकार की परेशानी होगी या फिर ये एक अफवाह मान के चल रहे हैं। कहाँ से सर? 15। ये मतलब नॉर्मल डेज की तरह ही पेट्रोल भरवा रहे हैं या फिर जो अभी जो नॉर्मल कितना का पेट्रोल डलवाना है? अभी 200 नॉर्मल डेज में इतने ही डलवाते हैं। तो देखिए जाहिर तौर पर कुछ जो समझदार लोग हैं नीरज वो समझ रहे इस बात को कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, बेमतलब के पैनिक से बचना है और किसी तरह की किल्लत दूसरे लोगों को ना हो इसकी भी समझ कुछ लोग रख रहे हैं। नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। पटना से संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, क्या पेट्रोल की किल्लत या डीजल की किल्लत पटना में है या पेट्रोल पंप पर भीड़ लग रही है या फिर सब कुछ सामान्य चल रहा है? निश्चित तौर पर आयुष, देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी ने लोगों से अपील की इसके बाद लोग लगातार पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं और पेट्रोल पंप पर भीड़ अब और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के डाकबंगला चौराहा स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर है, जहां की सीधी तस्वीर हम साझा करना चाहेंगे, जहां पर देख सकते हैं तमाम अनेक लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी वाहनों में ईंधन डलवाने यहां पहुंचे हैं। जहां डीजल गाड़ी वाले अपने गाड़ी में डीजल डलवाने पहुंचे हैं तो वहीं पेट्रोल गाड़ी वाले अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने पहुंचे। जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपील की थी देश की जनता से कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को देखते हुए देखिए अपनी वाहनों को कम यूज करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करे, जहां रेल परिचालन पर ध्यान देने की उन्होंने बातें कही थी। इसके साथ ही ईवी वाले गाड़ी यानी कि बैटरी वाले गाड़ी पर ज्यादा ध्यान देने की बातें कही थी। इसको देखते हुए देखिए आम लोग अब जाकर और भी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और जिसका असर पटना के अनेकों पंपों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में डाकबंगला चौराहा के पंप पर जिस तरीके से पेट्रोल दिया जा रहा है इसमें कोई लिमिट नहीं दिया गया, यानी कि मतलब कि जितना लेना है उतना ले सकते हैं, ऐसा है। और ऐसे में पटना के कई पंपों पर ऐसा देखा गया है कि निर्धारित एक रेट कर दिया गया है, जैसे 200 ही बाइक के में अगर पेट्रोल लेना है 200 से ज्यादा का नहीं ले सकते, तो वहीं कार में अगर डीजल या पेट्रोल लेना है तो 1000 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में कुछ पंपों पर इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के, लेकिन इस पंप पर ऐसी कोई तस्वीरें सामने निकल के नहीं आई है और आम लोग लगातार देखिए जिस तरीके से अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, कुछ लोग डीजल डलवा रहे हैं, कुछ लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभिषेक, जाहिर तौर पर देखिए अगर पेट्रोल पंप ने किसी तरह की लिमिट नहीं तय की है तो जाहिर तौर पर उनके पास पेट्रोल या डीजल की कोई किल्लत नहीं है और ये साफ नजर आ रहा है। महज ये पैनिक का असर है कि लोग अपने गाड़ियों को फुल रखना चाह रहे हैं। अभिषेक, जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं। सुनील जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कारपूल का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को फिर से बढ़ावा देने की अपील की है, लेकिन लोगों के बीच एक पैनिक है। कांग्रेस पार्टी इस पैनिक को अपना अस्त्र बता रही है और कहना है आप लोगों का कि देखिए पेट्रोल की किल्लत हो गई है, जबकि पेट्रोल पंप के संचालक हो या जिला प्रशासन हो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पूरे देशवासियों को यह बताया कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, डीजल का इस्तेमाल कम करें
वर्क फ्रॉम होम करे। तो इस जब प्रधानमंत्री ही देश के जनता को संबोधन में इस तरह की जब बात रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देश के लोग पैनिक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर क्राइसिस है, तब तो बात कर रहे हैं, देश के संबोधन में बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, मैं यह कहूंगा कि आदरणीय श्री मोदी जी का असफलता विफलता, उनका पूरे तरह से विदेश नीति विफल है। आप आयुष जी यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यह बताएं कि जब मोदी जी हमारा सबसे पुराना मित्र रसा है, जिससे बहुत रसा से हम पेट्रोल डीजल ले रहे, तेल क्रूड ऑयल ले रहे थे, आप ट्रंप के कहने से हमने बंद कर दिया। आप बताइए, ट्रंप कहता है वेनेजुएला से लेने के लिए, वेनेजुएला से भारत का दूरी 40,000 किलोमीटर पड़ता है। हम ईरान से तेल ले रहे थे, तो अभी ईरान में तो अभी समस्या चल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री महोदय की जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत है और देश के जनता को डराने का भी आदरणीय मोदी जी काम करते हैं। तो हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिग्भ्रमित इस देश को कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज इतना बुरा हाल देश का क्यों आपने बना दिया? आप बताइए कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप देश की जनता पर जिम्मेवारी थोप रहे हैं और आप अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है, उनकी असफलता है, उनकी विफलता है। तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री भी पेश कर रहे हैं। कब आपने आखिरी बार देखा था कि एक प्रधानमंत्री महज 2 गाड़ियों के काफिले के साथ घूमता है? आयुष जी, बहुत बड़ा बात आपने कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री 2 गाड़ी पर घूमते हैं। देश के प्रधानमंत्री इसके पहले कितने गाड़ी पर घुमा करते थे आयुष जी? देश के प्रधानमंत्री आज देश की आर्थिक स्थिति कहां प्रधानमंत्री लेके चले गए हैं आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि आपका कैग का रिपोर्ट है कि भारत सरकार 52,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहा है। कैग का रिपोर्ट है कि आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका बिहार का 70,000 रिपोर्ट नहीं दे रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के पास आपके सवालों का जवाब लेते हैं। सुनील जी, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। प्रतुल जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश की जनता को डरा रहे, जिम्मेदारी जो खुद की होनी चाहिए थी देश की जनता पर थोप रहे हैं। साहब, प्रधानमंत्री देश की जनता से मार्मिक अपील करते हैं और बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे ही देश में नहीं है। हमारा देश तो बहुत हद तक इससे अछूता है। हाँ, पैनिक बाइंग जरूर होती है, मैं स्वीकार करता हूँ। पैनिक बुकिंग भी होती है, जिससे एलपीजी की क्राइसिस हो गई थी। पैनिक बाइंग, कई पेट्रोल पंप ड्राई हो जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों ने आपके चैनल में बताया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था देश के पास 60 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। और दूसरी बात, जो एक और बात उन्होंने कही थी कि स्ट्रैटेजिक जो हमारा फ्यूल रिजर्व है, जो सेनाओं के लिए होता है, वायु सेना के लिए होता है, वो 120 दिन का जो स्ट्रैटेजिक लिमिट होता है, 4 महीने भी युद्ध चले तो उसकी भी तैयारी हमारे पास फ्यूल में। और जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब इनकी आर्थिक जो विदेशी नीति है फेल्ड है, साहब कब आपने ऐसा देखा है? जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 का, तो 100 से ज्यादा देशों ने यूएनओ में हमारे खिलाफ वोटिंग की थी। वो तो रूस था जिसके वीटो के कारण वो प्रस्ताव गिर गया था। और अभी आप देखिए, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी एक पक्ष में खड़ा है। ईरान कहता है साहब भारत हमारे 5 सबसे विश्वस्त मित्रों में है, और इजराइल कहता है साहब भारत तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, हर एक संकट में, हर एक मुश्किल में भारत खड़ा रहता है। इससे शानदार उदाहरण आप हो सकता, जो 2 देश युद्ध लड़ रहे हैं और जो पहले जो कुछ मालवाहक जहाज निकले थे तेल और गैस लेकर, वो भारतीय झंडे के साथ थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और जो कहते हैं साहब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ऐसा भी एक तर्क दिया था एलओपी ने। तो इस पर आपको यह सोचना चाहिए, जिस समय 2004 था उस समय डीजल की कीमत 22 रुपए थी। 2014 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो 58 रुपए हो गई, अभी 92 रुपए के आसपास है। इनके सरकार में डीजल की कीमतें 10 वर्षों में 240% बढ़ी थी और हमारे समय 60% बढ़ी है। इनके समय जब 2004 में इन्होंने सरकार ली थी, पेट्रोल प्रति लीटर 34-35 रुपए के आसपास था, और जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो ये 68 रुपए के आसपास था, यानी दोगुना 200% की वृद्धि हो गई। आज पेट्रोल 98 रुपए के आसपास है, महज 70% की वृद्धि हुई है। तो कहां इनके समय का 200% से ज्यादा का वृद्धि 10 वर्षों में, और हमारे 12 वर्षों में ये 60% और 70% की वृद्धि। जहां तक प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं 2 गाड़ियों के काफिले से चल रहा है, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर नहीं हूं साहब। प्रधानमंत्री देश के स्वाभिमान होते हैं, देश की अस्मिता के प्रतीक होते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो एसपीजी का राय मशवरा है वो करना चाहिए जरूर। तो उसके बाद फिर कहीं कहीं वो जो पब्लिक अपीयरेंसेस में जा रहे हैं तो 2 से ये 4 गाड़ियां हो गई है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे थ्रेटेंड व्यक्तियों में है।
जितने आतंकवादी संगठन है जिनको इन्होंने नेस्त नाबूद किया, सब प्रधानमंत्री को निशाने पर लेकर रखे हुए। देश के पार के दुश्मन, अंतर्राष्ट्रीय टेरर फंडिंग वाले जितने गिरोह हैं, सबने प्रधानमंत्री जी को किया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री लीडिंग बाय एग्जाम्पल करते, साहब नजीर पेश करते हैं। अब राहुल गांधी के काफिले में तो कोई कटौती नहीं हुई। हम नहीं कहते कटौती हो, पर राहुल गांधी को है किससे थ्रेट साहब? राहुल गांधी को क्या अर्बन नक्सलाइट के साथ उनकी तस्वीरें आती हैं जिस समय भारत जोड़ो यात्रा में वो निकलते हैं, तो नक्सलाइट से तो कोई खतरा है भी नहीं। ऐसे भी नक्सलिज्म अंतिम सांसें अपनी ले रहा है देश में। दूसरा, आतंकवादियों से कहते हैं कि इनको एक खतरा हो सकता है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। आतंकवादियों से क्यों खतरा होगा साहब? इनके पार्टी के नेता तो बुरहान वानी जैसे दुर्दांत आतंकी को कहते हैं कि वो भटका हुआ नौजवान है। तो राहुल गांधी कब अपना काफिला कम करेंगे? हमारे 20 प्रदेश में जहां हमारी सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को घटाकर 2 और 3 कर दिया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने अपने काफिले को घटा दिया, मिनिमम कर दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब नजीर पेश करेंगे? आपने देखा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला आज भी करीब 24 गाड़ियां चलती है साहब। एडवांस पायलट तक तो हम जानते थे, उसके पहले थाने की 3-4 गाड़ियां, ट्रैफिक के डीएसपी, अंतिम में टेल कटर तक आप जोड़ दे तो 22-23 गाड़ियां अभी भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अपने काफिले को कम करें, एक नजीर पेश करें। राहुल गांधी को भी यही नजीर पेश करें। चलिए, एक नजीर पेश करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण पेश कर दिया है। मुझे लगता है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। बिल्कुल, अपने काफिले को कम करते हुए प्रधानमंत्री ने एक नजीर पेश किया। चलते हैं सीधे राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्षितिज जी, कई राज्यों के राज्यपाल ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं, गृह मंत्री के काफिले की गाड़ियां कम हो गई हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां, यहां तक कि प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ी कम हो गई। लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव उसी रुबाब के साथ, उसी काफिले के साथ घूमते नजर आए। देखिए आयुष जी, ये काफिला कम कर दिया गया, क्या कर दिया गया? काफिला कम कर देना ही था अगर, तो चुनाव था बंगाल में, उस समय क्यों इतना हेलीकॉप्टर 5 राज्यों में कैसे हेलीकॉप्टर नाच रहा था? कोई संकट नहीं था क्या उस समय में? किसी को कोई संकट नहीं था, देश पर आपदा नहीं था। अभी अचानक से चुनाव खत्म होने के बाद सारा आपदा याद आ गया आपको। मैं एलपीजी की बात कर रहे थे, छोटे सिलेंडर में 200 रुपए की वृद्धि हुई है, और कई बच्चे ऐसे मैं दिखा दूंगा आपको। और बड़े सिलेंडर में जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें भी वृद्धि हुआ है। बच्चा जो छोटा सिलेंडर रखता था, पीजी में रहने वाला बच्चा, वो भी नहीं रह पा रहा है यहाँ पर खाने के लिए, वो खाना नहीं मिल पा रहा है। वो जब मेस से खरीदता था वो भी नहीं खरीद पा रहा है, वो अपना अपना घर चला गया है सारा बच्चा। आप ये संकट बता रहे हैं यहाँ पर आकर के कि गाड़ी का काफिला कम कर दीजिए। बंगाल चुनाव समेत 5 राज्यों की चुनाव में कितनी गाड़ियां घूम रही थी, कैसे रोड शो हो रहे थे लंबी लंबी। और कुछ नेता के नाम ये भूल गए जोड़ाना, जो साइकिल से स्कूटी से चल रहे थे, इंश्योरेंस फेल स्कूटी से चल रहे थे, पीछे हेलमेट नहीं लगाया गया था और उसके पीछे काफिला था, वो नहीं बता रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत राय है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी काफिला कम नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, जनता, हम भी इसका प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम लोग भी, और जनता को पैनिक भी नहीं होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है और आप इस अपील को जितना हद तक इसको आप वो कर सकते हैं, आप इसको पालन कीजिए। और आप अगर इसको पैनिक क्रिएट मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा दीजिए, पेट्रोल की कहीं कमी नहीं है, किसी उसमें कमी नहीं है। लेकिन हाँ, सोना खरीदने वाला बात, एक बयान में आपको सुनाना चाहते हैं आपके चैनल पे, यही आवाज। संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? मतलब ये गला इन्होंने पहले कहा कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा होगा कि लोग सोना खरीदते हैं, अभी कह रहे हैं कि सोना जितना कम हो सकता है खरीदिए। देखिए, एक तो पहले बात, हम आपकी वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, कीजिए पुष्टि, हमारे द्वारा ये आवाज, ये वीडियो आप पुष्टि मत कीजिए। आपके दर्शक वो हैं, और ये बहुत ज्यादा स्प्रेड वीडियो है। आप जब रील स्क्रॉल करेंगे ना, हर चौथा रील यही है, हर 5वां रील में मिल जाएगा आपको ये चीज। दूसरा आपने कहा कि हम लोग उसका वो कर रहे हैं, क्या रुपया का जो डॉलर के मुकाबले दाम गिर रहा है, ये वैश्विक संकट के कारण गिर रहा है क्या? देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया है, ये प्रधानमंत्री जानते हैं। आपको ये बंद कर देने से पेट्रोल डीजल देश, आयुष जी कोरोना आए तो देश ताली बजा दे, कोरोना आए तो चलिए अब उतने अतीत में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्यादा अतीत में गए तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, संयुक्त बिहार की बातें होने लगेंगी, आने लगते। हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी मांगे केंद्र सरकार से हमारी मांगे हैं
कि आप सर्वदलीय बैठक कराइए। और दूसरा मांग कि आप जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें आप टैक्स रिडम्पशन दीजिए, उसकी दामों को कम करिए, सरकार ने दे दिया क्योंकि इससे पूरे देश में दीजिए आप। इससे जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादा बिकेंगे लोग खरीद पाएंगे और इसके बाद इससे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अभी नहीं, चलिए आपकी राय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर राय है आपकी। हम चलते भारतीय जनता पार्टी को। प्रतुल जी 30 सेकंड वक्त की पाबंदी है। देखिए, जो लोग भी जानते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स, उनको ये पता है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया गिरता है, उससे महंगाई बढ़ती है। डॉलर मजबूत क्यों होता है? क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करते हैं अपने तेल के आयात के लिए, कच्चे तेल के आयात के लिए। और आयुष 20% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सोना को आयात करने में होता है यूज। अब सब ठीक है, शादी ब्याह में करते हैं, पर सोना एक डेड एसेट माना जाता है इकोनॉमी में। सोना आता है, उसके जो गहने बनते हैं वो तिजोरियों में चला जाता है, वो सर्कुलेट नहीं करता। तो प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष के लिए अपील की है साहब। और ये कैसे भूल सकते हैं कि इंदिरा गांधी 1971 के वॉर में इसी तरीके से अपील करती थी और लोग उनको आगे बढ़कर सोना चांदी सब दान करते थे। यहां तो दान नहीं मांग रहे प्रधानमंत्री जी। 1 वर्ष तक जो फॉरेन एक्सचेंज यूज होता है 20% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिससे डॉलर मजबूत होता है, रुपया गिरता, महंगाई बढ़ती है, उस पे इन्होंने कहा है कि बंदिश लगनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर विचार है। लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में 60 दिनों घोटाला कर दिए गए। चलिए एक फाइनल कमेंट मांगे पीएम केयर फंड में। देश की जनता से क्या अपील करेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या अपील करेगी, बस ये बता। आयुष जी राहुल गांधी जी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाए हैं प्रतुल सादेव जी ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने। तो आईएसआई जो आतंकवादी पैदा करती है पाकिस्तान में, पठानकोट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रेड कारपेट बिछा के उसकी स्वागत किया था। आपको चलिए सर, वक्त की पाबंदी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा कहा जा रहा है। और तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी साफ तौर पर लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि अतिरिक्त भंडारण के पीछे ना जाएं। किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। जैसे सामान्य रूप से आप परचेजिंग करते थे वही परचेजिंग पावर रहने दीजिए, ताकि आपके साथ साथ समाज में रहने वाले अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल सादेव जी हमारे साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ थे और कांग्रेस पार्टी से सुनील सिंह जी हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।